हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम शर्मा, हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो हम फिर से थ्रेड की वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि आपको थ्रेड के हर तरह की थ्रेड के बारे में पता होना चाहिए ना। तो जो इनकी आइज़ है ना, वो थोड़ा अंदर की साइड है, और उन्हें आप शेप किस तरह से देखेंगे वो आप देखिएगा। बिफोर आफ्टर मैंने आपको दिखाई दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी थ्रेड बनाते हो तो सबसे पहले अगर उनके एक्स्ट्रा हेयर्स हैं तो कट आप दोगे, क्योंकि हर किसी का ऐसा होता है ना कि किसी के एक्स्ट्रा हेयर होते हैं, किसी की एक ही थ्रेड में होते हैं, किसी के एक थ्रेड में नहीं होते हैं। तो आप जब भी करेंगे तो थ्रेड का जो कट है वो ज़रूर देंगे आप। तो वो पहले ही देना है, क्योंकि पहले दे लेंगे तो जो हमारा धागे का लेयर है ना, तो वो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से आपको लेयर कहाँ पे धागा रखना है। तो आप देख सकते हैं कि उनका कट लगने के बाद ही एक शेप दिखाई देगी है कि हमें इस शेप से अपनी थ्रेड को करना है, और दोनों ना इक्वल लग रही हैं। तो उसके बाद में आप हमेशा पाउडर ज़रूर लगाएंगे। आप कॉटन की हेल्प से लगा लें, किसी की भी हेल्प से लगा सकते हैं। यहाँ मैं कॉटन की हेल्प से लगा रही हूँ। पाउडर लगाना क्यों ज़रूरी होता है कि अगर हम घर से ना कुछ प्रोडक्ट लगा के आते हैं, जैसे कि मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के आते हैं, तो जो हमारे हेयर है ना वो फिर अच्छे से नहीं निकलते हैं। तो इसलिए हमें पाउडर लगाने की नीड होती है। बहुत से पूछते हैं कि पाउडर लगाया किस लिए जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पाउडर शायद पेन होता है तो इसलिए लगाया जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कि हम प्रोडक्ट कुछ लगा के आते हैं ना, तो वो सिल्की होता है, तो इसलिए हमारा जो धागा है वो नहीं चल पाता है। तो इस वजह से हम पाउडर लगाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो इनकी साइड की स्किन है वो बहुत सेंसिटिव है। अब यहाँ मैंने विदाउट स्ट्रेच कराए हुए बताया है आपको कि किस तरह से आपको करना है, पर आप जब करवाएंगे तो आप स्ट्रेच ज़रूर कराएं बैक साइड से ना। और आपको पता होना चाहिए कि आपको हेयर्स निकालने कहाँ से हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आपके स्ट्रेच नहीं कराओगे तो आपसे कट डलेगा, और कट डलने के बाद में जो है थ्रेड की मतलब फिर बहुत से क्लाइंट होते हैं ना कि उनकी कट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लगने के बाद ना बहुत अजीब और गंदा सा लगता है। तो आप कोशिश करें हमेशा कि आपसे कट ना लगे। और साथ ही साथ मैं फोरहेड भी कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि मैं देखिएगा किस तरह से स्ट्रेच करा रही हूँ फोरहेड को ना। आप देख सकते हैं हेयर की तरफ से हमें स्ट्रेच कराना है, और मैं बिल्कुल आपको बताऊँगी, प्रॉपर बताने वाली हूँ। देखिएगा किस तरह से हमें स्ट्रेच कराना है। और अगर इस तरह से आप स्ट्रेच करा के फोरहेड करेंगे तो उनकी कट बिल्कुल भी नहीं निकलेगा लगेगा, और सारे जो हेयर्स हैं वो अच्छे से निकल जाएंगे। आप जब भी फोरहेड करें तो इस तरह से करें और अच्छे से धागा चलाएं। गाइस, मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया है, क्योंकि मेरी थ्रेड जो है वो 2 से 3 मिनट में बन जाती है, पर आप लोग को वीडियो दिखानी है और प्रॉपर दिखाना है कि कहाँ हमें धागा रखना है, कैसे करना है। आप देखिएगा स्लो पे भी मेरा धागा ना इतना फास्ट चल रहा है। और देखिएगा स्ट्रेच कराने से जो एक एक हेयर है ना, वो आपको मालूम पड़ जाता है ना कि यहाँ बाल रह गया है, तो आप फिर अच्छे से निकाल देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप स्ट्रेच अच्छे से करें और उसके बाद ही निकालें। अब देखिएगा कि उन्हें पकड़ा हुआ है, और इन्हें ना थोड़ा मोटी चाहिए थी। आप फ्रंट से देख सकते हैं कि उनके हेयर फ्रंट पे बहुत कम है। तो देखिएगा मैंने सिर्फ जो रुएँ थे वहाँ एक लेयर बनाई है। आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट से जो हेयर है वो बहुत कम निकाले हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा मोटी में चाहिए था। अगर आपको पतला करना है तो आप धागा निकाल सकते हैं, पर उन्हें बहुत मोटी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने वहाँ से बहुत कम हेयर्स निकाले। फ्रंट से बहुत ज़्यादा कम निकाले नहीं हैं। अब इसके बाद में हम देख सकते हो आपके बैक से बना दिया, और हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। पहले हमेशा आप एक गाइडलाइन तैयार करेंगे, उसके बाद में ही एक्स्ट्रा हेयर्स को निकालेंगे, क्योंकि अगर आप पहले से एक्स्ट्रा हेयर्स को निकालोगे तो आपको पता नहीं होगा कि हमें कहाँ से निकालना है। गाइस, एक शेप देना जिसके प्रॉपर हेयर्स आए हुए होते हैं, प्रॉपर थ्रेड आई हुई है ना, उनकी शेप में आपको पता होता है कि हमें शेप कहाँ देती है। प्रॉब्लम हमें वहाँ आती है जिनकी थ्रेड बनी हुई होती है, कि हमें बनी हुई होती है तो कुछ हमें धागे बाल निकालने होते हैं, पर जो शेप देनी होती है ना, वो जिनके मतलब काफ़ी टाइम से बनी नहीं हो, पूरी ग्रोथ आ रखी हो, तो उनके प्रॉपर हमें शेप दिखाई देती कि हमें शेप क्या करना है। पर अगर आप लोग सीखना चाह रहे हो तो जिनके थोड़े थोड़े हेयर्स आ रहे हों, आप उनके ऊपर सीखेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिएगा उनकी बनने के बाद में एक शेप जो है वो कितनी आर्च जो शेप है वो कितने अच्छे से आ रही है, आप देख सकते हैं। अब आ रही है हमारी सेकंड की भी आप देख सकते हैं कि कितना मैं उनका आर्च शेप ही दे रही हूँ। और आजकल आर्च ही चल रहा है, और बहुत अच्छा भी लगता है ना आर्च। बहुत से लोग क्या है ना बोलते हैं कि मैम, हमारा लास्ट जहाँ पार्लर पे गए थे वहाँ बोल रहे हैं कि आर्च आपके है ही नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपका बनाने का तरीका है। तो आपको जो बनाने का तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से टाइटली स्किन को पकड़वा रखा है। और एक एक हेयर आप जब भी कोशिश करें तो ये कोशिश करें कि उनका सारा एक साथ कंप्लीट कर दें।
ये ना हो कि क्लाइंट आपको मिरर देखने के बाद बोले कि मैम यहाँ हेयर रह गए हैं, वहाँ रह गए हैं। तो आप जब भी काम करें तो अपना प्रॉपर काम करें कि हाँ जी आपको परफेक्ट देना ही देना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो है वो ऊपर का जो है वो बहुत अच्छे से सारे हेयर्स निकल चुके हैं। मैं बहुत स्लोली आपको दिखा रही हूँ वीडियो में ना, तो आपको इस तरह से अगर आप बिगनर्स हैं तब भी आप सीख जाएंगे किस तरह से निकालना है। आप देखिएगा कि आपका फ्रंट दिखाई दे रहा है कि उनके फ्रंट पे हेयर बहुत कम है, बीच में जो है वो ज़्यादा हेयर्स हैं पर फ्रंट पे बहुत कम है। तो फ्रंट में अगर कम हेयर्स तो आपको किस तरह से निकालना है, तो देखिएगा एक लेयर आपको तैयार करनी है। उन्होंने पकड़ा अच्छे से नहीं था, आपको ये भी टेक्निक अच्छे से आनी चाहिए पकड़वाने की कि आपको पकड़ना किस तरह से है, क्योंकि पकड़ना जिस तरह से होगा थ्रेड उसी तरीके से अच्छी बनेगी। तो इसलिए पकड़ना जो है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैं जो राउंड करना है ना वो 10 से 11 बारी में करती हूँ। वो इसलिए कि अगर आप कम बारी करोगे ना तो धागा जहाँ आप प्रॉपर साइड में रख रहे हो तो वहाँ से वो फिसल जाता है। तो इसके लिए जो बल हम देते हैं ना वो ज़्यादा देने चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से जहाँ हम धागे को रख रहे हैं वो वहीं रहे। आप देख सकते हैं कि मेरा जो है वो प्रॉपर हेयर्स निकल रहे हैं। जब भी आप थ्रेड बनाएंगे तो आप ना उन्हें एक बारी हटा के तब प्रॉपर देखेंगे कि उनकी थ्रेड जो है वो जो पहले शेप दी है फर्स्ट थ्रेड की वैसी ही शेप हो पाई है या नहीं हो पाई है। इनके थ्रेड में बाल तो बहुत ज़्यादा थे, पर देखिएगा आप बनाने का मेरा तरीका देखिएगा कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। मैं एक्स्ट्रा बाद में निकालती हूँ, फर्स्ट मैं एक लाइन क्रिएट करती हूँ, एक गाइडलाइन क्रिएट करती हूँ। आप कोई भी काम करें सबसे पहले काम आपका यही होता है कि आपको एक गाइडलाइन बनानी है, कि गाइडलाइन आप बनाने के बाद ही आप वर्क करें तो ज़्यादा बेटर है। आप देख सकते हैं कि उनका जो है वो प्रॉपर हेयर्स मैंने निकाल दिए हैं। जहाँ भी मुझे लग रहा है कि हाँ जी शेप जो है वो उनकी ख़राब है, और आर्च शेप के लिए आप धागे की डायरेक्शन देख ही सकते हैं कि धागे की डायरेक्शन जो है वो बदल जाती है। आप देख सकते हैं कि मुझे उनका लग रहा है कि एक जो है उनका थोड़ी सी मोटी लग रही है। उनकी थ्रेड में ना ऊपर की साइड जहाँ आर्च है वहाँ बहुत कम बाल है। तो देखिएगा मुझे यहाँ से लग रहा था कि यहाँ उनके ज़्यादा हेयर्स रह गए हैं। तो उसके बाद में देखिएगा जो भी मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था वो मैंने निकाल दिया है। तो आप होल के अंदर जितने हेयर्स लेने हैं ना वो आपको होल के अंदर लेने हैं और धागे को खींच देना है। और धागे को जो मुंह वाला धागा होता है ना आपको वो खींचना होता है। तो देखिएगा मेरा एक पर्टिकुलर एक ही बाल है और मैं किस तरह से उन्हें ले रही हूँ और किस तरह से निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी थ्रेड है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो जो भी आपके रुएँ रह गए हैं वो भी आप अच्छे से निकाल दें। आप हमेशा कोशिश रखेंगे कि उनके बैक से जो है वो ज़्यादा हेयर्स ना लगे, वरना बहुत से क्लाइंट होते हैं ना कि उनकी थ्रेड छोटी रह गई, तो इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है। आप हमेशा बड़ी करके रखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय।